हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी गुवाहाटी का अपना जो एग्जाम हुआ था 11 तारीख को, उसकी जो लेवल 5 है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो गुवाहाटी जोन का एग्जाम है वो बाद में हुआ था। इससे पहले के जितने भी जोन्स के जितने भी एग्जाम हुए थे, टोटल अपनी शायद 17 से 18 शिफ्ट थी। उन सभी के जो मैथ सेक्शन है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ का तो मैंने लेवल 6 और लेवल 4 का तो आपको रीजनिंग का भी करवाया है। ठीक है, देखो ये वीडियो हेल्पफुल होगी आने वाले जो अपने अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, तो जिन लोगों का भी अभी एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्रुप डी का पेपर भी टीसीएस बना रहा है और ये पेपर भी आपने टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो आप अपने आप को आंक भी पाओगे, अपने आप का एक टेस्ट भी कर पाओगे कि आपकी जो तैयारी है ग्रुप डी की वो अच्छी खासी हो गई है या नहीं, कि एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। क्योंकि ग्रुप डी का जो लेवल है वो इस क्वेश्चन से अप तो नहीं जाएगा, इनसे थोड़ा डाउन ही रहेगा, लेकिन आप थोड़े जो पेपर आता है उससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो ये समझ लो कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, बाकी देखो एसएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि टीसीएस ही आपका पेपर कंडक्ट करवाता है और टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो एसएससी एंड रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना है अगर आपको पसंद आ रहा है तो। नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर एक्चुअली डिसलाइक करोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो यूट्यूब ने आजकल हटा दिया है कि पता नहीं चलता कि कितने डिसलाइक है। ठीक है, फिर भी मुझे पता चल जाएगा, अगर आप डिसलाइक करना चाहो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन बताना जरूर कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर सीधे अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 2 है। बाकी देखो ग्रुप डी का मैं आपको जो डेली एग्जाम हो रहा है उसके एनालिसिस करवा ही रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है एनालिसिस का। ठीक है, क्वेश्चंस अपने बहुत ऑथेंटिक होते हैं, जैसे कि हमने एनटीपीसी में भी एनालिसिस करवाया था। तो देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आप बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन है, जिसमें से अब 7 सेंटीमीटर आधार की जो त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर हाइट वाला अपन एक शंकु काट रहे हैं। तो पूछ रहा है रिमेनिंग ठोस का वॉल्यूम क्या होगा। तो शेष ठोस का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा बेलन का वॉल्यूम, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेलन माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसको आप शंकु कह सकते हैं, तो ही तो आपका जो जो भी शेप बचेगा उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ना। अब देखो आपको पता ही है कि जो बेलन का वॉल्यूम, एक सेकेंड, बेलन का वॉल्यूम आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से माइनस करना है कॉन का, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करे। देखो जब भी ऐसे बोला जाए ना कि क्या वैल्यू यूज करनी है, तो इस चीज को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वही वैल्यू आपको यूज करनी है, वरना तो क्वेश्चन आंसर है आपका एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और इसको मैं कॉमन भी ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा अपना आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 14, तो 14 का स्क्वायर 196 इंटू एच, एच कितना है अपना, ये अपन बेलन की बात कर रहे हैं 40। देखो वैसे ये आर अलग अलग है, एच भी अलग अलग है, इसको मैं कैपिटल आर स्क्वायर लिख देता हूँ और इसको मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों शेपों में आपने जो हाइट है और रेडियस है अलग अलग है। तो माइनस ये अपना पाई तो कॉमन आ गया 1/3, और आर स्क्वायर दूसरे वाले का आर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और एच कितना है 24। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ, ये तो आपका 22/7 तो आगे कॉमन है ही। ठीक है, और इसको जीरो और 4 6 की 24, अस्सी लाई 2, 4 9 36 और 2 38, अस्सी लाई 3, 4 एकम 4 3 7 78 40 माइनस 3 से इसको काटेंगे तो ये अपना 8 टाइम चले जाएगा, 8 नाम 72, अस्सी लाई 7, और 8 चौके 32, 32 और 7 39, 392। तो देखो ये आपका कितना आएगा, 7840 ये है। देखो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये कितना आएगा आपका 22/7 इंटू, अगर इसमें से मैं 400 घटाता तो 7440 हो जाते, लेकिन क्या हुआ 400 घटाए तो 8 ज्यादा घटा दी, तो 8 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो 7448 आएंगे। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो जो आपका टाइम बचाएगी। ठीक है, अभी 7 से कटेगा क्या, ये 7 और 7 6 की 42, बिल्कुल 7 से ये कट रहा है, तो इसको 7 से काट लेते हैं। देखो कितने टाइम कट जाएगा, 7 एकम 7, और फिर यहाँ पे अपन, हाँ देखो फिर अपना यहाँ से तो कुछ बचा नहीं है रिमाइंडर, फिर अपन ने क्या उतारा 4 उतारा, लेकिन भाग नहीं गया तो यहाँ पे 0 लगेगा, तो 44 हो जाएंगे, 7 6 की 42 और 2 7 चौके 28। ठीक है, इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, बाकी कर भी लेते हैं। 22 चौके 88, और अस्सी लाई 8, और 22 6 की 132, और 8 140, अस्सी लाई 140 का 4 आ जाएगा, एक और कैरी बचेगी, 22 एकम 22 और एक 23, 23,408 क्यूब सेंटीमीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर पहला है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम भी आती है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैंने हर जगह आपको व्हाट्सएप नंबर और अपना टेलीग्राम का अकाउंट है उसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। ये अपना क्या है, 45 प्लस, हाँ यहाँ पे देखो, देखो इसकी अप्रोक्सी वैल्यू पूछी है, निकटतम मान पूछा है ना, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो 2.98 है, इसको अपन 3 मानेंगे, और ये जो 2.03 है इसको अपन 2 मानेंगे। ठीक है, और इससे डिवाइड करना था एक्चुअली ये, तो ये क्या आ जाएगा अपना 3/2 इंटू, ये अपना इसको अपन 3 मानेंगे, इसको अपन 3 मानेंगे, और इसको अपन 4 मानेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 45 प्लस, देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 × 3 30, 30/2 15, 15 आ जाएगा। तो 45 और 15, ओके देखो हमने एक मिस्टेक कर दी है इसमें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन था तो ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, कोई नहीं, इसको कर लेते हैं वापस। ये आएगा आपका 3 प्लस और दो, 2 चौके 8, 8 आएगा आपका ये, तो 8 दिया, और अभी भी पॉइंट में आएगा क्या यार, सही तो कर रहे हैं ना अपन, दिस दिस डिवाइड दिस, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आएगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस, देखो 12 और 3 15, 15, 4 × 3 = 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब तो ठीक है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3/2 इंटू, ये आपका 15 है, 15 मतलब ये 7.5 कट जाएगा, और 3 से जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 को, तो कितना आएगा 45, तो ये, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और डेढ़ और आ जाएगा। तो 45 और एक 46, 56, 66, देखो 67.5 आ रहा है ये अपना, अप्रोक्स में आपका आंसर 67 ही हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था वो, मैंने मल्टीप्लाई पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल क्या है, एक समचतुर्भुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, उसका 11/15 है। देखो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ये बराबर है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी क्या है, रोम्बस है बेसिकली। ठीक है, रोम्बस को आप कैसे भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो काइट की तरह, ये भी आपका क्या होता है, रोम्बस ही होता है। यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, इसका क्षेत्रफल है, रोम्बस का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2, d1 d2 क्या है, इसका डायगोनल है। इसका भी कितना है, 11/15 टाइम है। ठीक है, और जिसका परिमाप 116 है, यानी रोम्बस का परिमाप, आपको पता है कि रोम्बस या आप कहेंगे समचतुर्भुज, उसकी सारी साइड बराबर होती है, यानी 4 की वैल्यू अपन को 116 दी गई है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा, यानी साइड आपकी आ गई 29। ठीक है, देन आगे अपन को क्या गिवन है, और एक डायगोनल है उसका 42 है, अगर एक डायगोनल 42 है तो ये आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट भी तो करते हैं ना, 21 21 हो जाएगा। तो देखो, और ये 90 पे काटते हैं अपन के, आप ये आप चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। और अब आप देख पा रहे हो 21 29 है, तो 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब ट्रिपलेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वरना तो आप टाइम लगा सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अपना एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ट्रिपलेट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो उस पर मैंने एक बेसिक लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसको आप सर्च कर सकते हो, ट्रिपलेट बाय फ्री एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, वृत्ताकार मैदान की परिधि पूछी है। देखो बेसिकली पाई तो क्या हो जाएगा अपना 22/7, r², आर तो निकालना ही है, ये है आपका 1/2 d1। देखो d1 क्या है आपका, जो d1 तो एक di था, कितना है आपका 42, इंटू d2, देखो d2 कितना आएगा, ये 20 आ गया, तो ये भी आपका 20 ही रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, इंटू ये आपका आ जाएगा 11/15। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो r² चाहिए ना अपन को, कुछ कटेगा, 11 से ये आपका 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 2 से आपका ये 21 टाइम कट जाएगा, इधर से तो कुछ बचा नहीं है, 7 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा आपका 1/2 इंटू 21 इंटू 40, और 7 मल्टीप्लाई जाएगा 15 यहाँ पे है, 5 से ये 3 टाइम, 5 से ये 8 टाइम, और 3 से आपका ये 7 टाइम, और 2 से आपका ये 4 टाइम, तो कितना रह गया यहाँ पे आपका 7 बचा है, एक यहाँ पे 7 बचा है, और एक 4 बचा है। r² ये तो r कितना आ जाएगा, 2 7 का तो एक 7 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, यानी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी आ गई, 14 आ गई, 14 आ गई। पूछ रहा है वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है, परिधि क्या क्या होती है अपने 2πr। ठीक है, 2 × पाई मतलब 22/7, और आर आर कितना है अपना 14, 7 से कितना टाइम कट जाएगा, 2 टाइम, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, देखते हैं बाकी आगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक क्या है अपना,
24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर का आधार व्यास वाले एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु है। कौन को पिघलाकर अपन एक क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। तो पहले तो इनके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। किसको पिघला रहे हैं अपन, ठोस लंबवृत्तीय कौन, कौन को पिघला रहे हैं। कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। कौन का आर कितना है अपन का, 12 सेंटीमीटर। आधार का देखो व्यास है, व्यास अपना 12 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और उसका स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना। तो 6 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है आपका 24, ये आपका चॉइस आ जाएगा बराबर। ये आपका देखो किस में अपन इसको गोले में बना रहे हैं, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब अपन बेसिकली आर निकालना है अपन को। यहाँ से देखो आपका जो ये 3 है इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर 3 है, और इधर आर क्यूब है। इसका मतलब है जो रेडियस है वो आपकी 6 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इनका रेशियो पूछा गया है। देखो यहाँ पे अपने पास एल नहीं है कौन का, तो कौन का एल यानी एल निकाल लेंगे हम, एल निकालने में कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं। यहाँ पे आपकी रेडियस कितनी है, 6 है, व्यास 12 है, तो रेडियस 6 हो जाएगी, और हाइट आपकी 24 है। देखो अगर मैं रेशियो की बात करूँ ना, ये किस रेशियो में है, 6 एकम 6, 6 6 24, इस रेशियो में है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 और एक 17 आ जाएगा, अंडर रूट 17, लेकिन 6 से अपन ने काटा होता तो 6 अंडर रूट 17 आ जाएगा। ये आपका एल आ जाएगा। सारी वैल्यूज रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो पाई से तो पाई यहाँ भी कट जाएगा, तो 4 इंटू आर स्क्वायर, इसका आर था 6, 6 का स्क्वायर 36, इंटू इस वाले का आर 6 था, और एल कितना है आपका 6 अंडर रूट 17। दो 6 मिलके इसको काट देंगे तो ये आपका बच गया 4 अंडर रूट 17। यही हमसे पूछा था, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक वस्तु की जो बिक्री पर लाभ है क्रय मूल्य का 200, एक वस्तु की बिक्री पर लाभ है क्रय मूल्य का 240% है। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है, सीपी का 240%, तो 240 मतलब 240/100 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ प्रॉफिट और सीपी का, तो सीपी का इधर भाग लग जाएगा 240 और 100। इसको मैंने काटा इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है 100 का यूज हो जाए सीपी का। पूछा गया है यदि क्रय मूल्य में 34% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले तो अपना 100 था, अब 34% की वृद्धि हो जाए यानी 134 हो जाए, लेकिन विक्रय मूल्य नियत रहता है, यानी पहले भी देखो विक्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पे आपका। अगर मैं एसपी की आपसे पूछूं कितना होगा, 240 का प्रॉफिट है 100 के सीपी पर, तो एसपी कितना होगा 340 होगा, ना कि 240। 240 तो प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है अब जो न्यू अपना सीपी है वो तो क्या है आपका 134 है, और एसपी कितना है, वो तो पहले वाला ही है 340 है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लाभ है विक्रय मूल्य का लगभग कितने परसेंट होगा। देखो लाभ कितना है यहाँ पे, 134 में 100 जोड़ते हैं तो 234, फिर 100 जोड़ते हैं तो 334, तो 200 तो ये, और अभी 6 और कम है, और इसका मतलब 206 का प्रॉफिट है। लेकिन जो इसने प्रॉफिट पूछा है वो भी किस पे पूछा है, एसपी पर, यानी 340 पर। तो 340 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, और अगर मैं काटना चाहूँ तो देखो 17 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से काट लेता हूँ 17 टाइम, और 2 से काट लूंगा मैं 103 टाइम, तो ये आ गया 1030/17। देखो 17 6 की होता है 102, और 102 बचा एक 10। देखो ये आंसर अपना जो आएगा 17 6 की 102, ठीक है, 60 पॉइंट पूछा आएगा अपना आंसर। तो अगर अप्रोक्स में देखें तो अपना एक ही आंसर है, 61 आएगा। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। बोला गया है कि कुछ अपन को ऑब्जर्वेशन दिए गए इनका, और जो भी आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ। बोल रहे यदि आंकड़ों की माध्यिका 15 है तो जेड का मान। देखो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है आपकी मिड टर्म, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिड टर्म होती है वही आपकी माध्यिका होती है, वही आपकी क्या होती है, मीडियन होती है। ठीक है, मीडियन, ये इसको आप माध्यिका कह सकते हो हिंदी में। मिड टर्म होती है। अब देखो टर्म कितनी है टोटल अपनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 टर्म है। अगर टर्म टोटल 10 है तो मीडियन क्या होगी, देखो अब 10 टर्म में बीच की टर्म कैसे निकलेगी, एक तो आएंगे नहीं, दो आएंगी। तो ये देखो, जब आपके अगर आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट, आपने ऐसी चीजें रट रखी होंगी कि जब आपके ऑड होते हैं तो +1 करके आधा कर दो, वो सब कैसे करते हैं। देखो कोई भी चीज 10 है, अपनी टोटल टर्म 10 है, तो 10 कैसे अपन बीच में कैसे निकाल पाएंगे, 4 इधर ले लो 4 इधर ले लो, 8 हो जाएंगे, तो बीच की 2 बचती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपने ऐसे पढ़ा होगा कि इसमें जो भी टर्म है, जैसे कि इवन होती है तो 10 में 2 का डिवाइड कर दो तो 5 भी आ जाएगी, और फिर एक टर्म छठी। तो बेसिकली उसका लॉजिक यही है
तो यहाँ से आपकी जो पांचवी और छठी टर्म हो जाएगी, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 13 और Z+5, 13 + Z+5, इसका एवरेज, दो टर्म है तो एवरेज लेना पड़ेगा। और ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में 15, तो यहाँ से अपन को तो जेड निकालना है, 15×2 = 30 हो जाएगा इधर, और 30 में से माइनस करूंगा मैं, 15 और 3 = 18, तो जेड अपना 12 आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोल रहा है उस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा 12√3 है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार लिख दो इसको मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा अपना, 4×3 = 12, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 12×3 तो 36 हो जाएंगे। अब √3 और √3, दो √3 मिलकर 3 बना देंगे, एक √3 अपना अभी भी रह जाएगा, और 36 होता है अपना 108, तो 108 √3 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन थर्ड गिवन है। देखो कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, ऐसे ही पेपर बनता है, ओवरऑल बैलेंस पेपर बनाना होता है। बोला है कि एक निश्चित राशि है इस दर से, और इतने वर्ष में साधारण ब्याज 23 रुपये, तो राशि कितनी होगी। देखो ये अपना रेट कितनी हो जाएगी, 5 के 20 और 23/4%, 23/4% तो आपकी रेट है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 6×4 = 24 और एक 25/4 है। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, तो सिंपली आपका 23 पे ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है ना, PRT/100 लगा दो। PR कितना है आपका 23/4, इंटू टी कितना है आपका 25/4, और 100 से और भाग देते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कट जाएगा 4 टाइम, यहाँ से 23 से ये 23 कट जाएगा, तो देख पा रहे हो आप कितना आ रहा है, 4×4 = 16, 16×4 = 64, 64 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। हमसे यही पूछा था कि जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, तो 64 हो जाएगा। देखो अब आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन थे, अब अपने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखो एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है हमसे, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई है, चौड़ाई के बारे में नहीं दिया है, लेकिन एक रिलेशन दिया है कि चौड़ाई है उस वर्ग की भुजा की 5/6, चौड़ाई है उस वर्ग की भुजा से 5/6 सेंटीमीटर कम है जिसका क्षेत्रफल, ओके, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ओके, देखो मैं इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ b, ठीक है, और रिलेशन क्या दिया है उसको देखते हैं। दोनों का आपको एरिया इक्वल दिया है, यानी इसका रेक्टेंगल का एरिया होता है 6 × b, बराबर होगा ये आपका, मैं मान लेता हूँ कि जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, a है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, a²। ये दोनों आपको बराबर दिया है, और रिलेशन क्या दिया था, चौड़ाई है उस वर्ग की भुजा से। ठीक है, चौड़ाई मान लो b है, वर्ग की भुजा a से कितना कम है, 5/6 सेंटीमीटर कम है, इतना कम है, यानी b बराबर आपको ये रिलेशन दिया है। पूछा है क्या पूछा था, तो वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर के बराबर होनी है, और वर्ग की जो साइड बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, यानी अपने यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, इसीलिए ये कंडीशन दी गई है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देखो एक में बदलते हैं, यहाँ से a² आएगा 6 इंटू बी की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखेंगे हम, a-5/6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6a माइनस, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 5। तो यहाँ से अपने एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन क्या बनी है, a² - 6a + 5 = 0। आपको पता है इसके फैक्टर क्या होंगे, एक 5 होगा, एक 1 होगा, माइनस के आएंगे, लेकिन माइनस प्लस से फिर प्लस प्लस आ जाएंगे, बाकी आप जैसे आपको पता है वैसे फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक 5 और एक 1, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि 1 तो अपनी है ही नहीं, इसका मतलब है कि a अपनी 5 रही होगी। ठीक है, पूछा क्या है, चौड़ाई वर्ग की वजह से इतना कम है जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है ना, यानी b अपना कितना है, देखो ये तो अपना a आया है, अगर मैं b की आपसे बात करूँ तो b यहाँ से निकल जाएगा आपका 5 माइनस कितना 5/6, तो 6×5 = 30, 30 - 5 25/6 ये आ गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू बी, यानी 6×25/6, तो 25 आ जाएगा अपना, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है। ठीक है, तो कंडीशन इसीलिए दी गई थी कि 1 नहीं है, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक बनना स्वाभाविक थी, वरना तो उसका देने का मतलब नहीं था। वैसे भी जब सॉल्व करेंगे तो आपको वही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि रजिया ने 1 घंटे यात्रा की, ठीक है, जिसमें से 30% समय की यात्रा, देखो 1 घंटा मतलब 60 मिनट इसने यात्रा की है, जिसमें से 30% समय, इसका 30% कितना हो जाएगा, 3/10 यानी 18 मिनट। 18 मिनट इसने जो चला है वो 45 की स्पीड से चला है, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा फिर, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 60 का 70%, या 60 में से 18 घटा सकते हो, तो 42 मिनट आएगा आपका। 42 मिनट इसने किसने से चला है, 55 से चला है। पूछा उस घंटे के दौरान रजे द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू
टाइम, और डिस्टेंस पूछिए आपकी किलोमीटर में, तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। देखो 45 की स्पीड से चला, 18 मिनट तक चला, आवर में बदलना पड़ेगा 60 से डिवाइड, प्लस 55 की स्पीड से चला, 42 मिनट चला, आवर में बदलना पड़ेगा 60 से डिवाइड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अब हम। 15 चौके 60, 15 तिया 45, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो पहली वाली टर्म तो आ गई अपनी 27/2, प्लस नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो 5 से जाएगा कितना टाइम, 12 टाइम, और 5 से जाएगा 11 टाइम, और 3 से चले जाएगा 4 टाइम, एक्चुअली 6 से ही चले जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 7 42। ये है आपका 77/2। अगर दोनों को जोड़ा तो 7 7 14, असिलाई 1 7 और 2 9 और 1 10, 104/2। 104/2 कितना आ जाएगा आपका 52। तो 52 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोल रहा है कि दो विलियन है ए और बी, जिनमें स्पिरिट और पानी का रेशियो दिया है 7:2 में, और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें अपन को दिया है 5:3 में। ठीक है, 5:3 में। क्या बोला गया है, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलयन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन ही शायद सही मेथड हो जाएगा इसके लिए। पहला जो रेशियो है वो अपना कितना है, 7:2 है। दूसरा अपना कितना है, 5:3 है। तीसरा अपना कितना है, 3:1 है। एलिगेशन कैसे लगाता है, किसी भी एक को पकड़ लो। ये हो जाएगा आपका 7/टोटल 9, ये आपका 5/टोटल 8, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3/टोटल 4। या तो आप ये कर सकते हो कि जब ये नीचे वाली आपको फ्रैक्शन खत्म करनी है, तो आप क्या करो कि ये फ्रैक्शन का जितना भी एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 9 और 8 का 72 आएगा, और 4 का भी 72 आ जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन है, इसको 72 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक रेशियो को। तो पहले वाले को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 856 आ जाएगा, और 8 नाम 72, 9 5 45। ये बस मैंने नीचे के डिवाइडर्स को खत्म करने के लिए किया है। 4 से करूंगा तो 18, 18 या 54। ठीक है, अब आप सिंपली डिफरेंस ले लो तो रेशियो आ जाएगा 56 - 54 2, और ये कितना आ जाएगा 9, 9:2 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, अब कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल तो ओवरऑल बैलेंस ही रखना होता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपके स्टार्टिंग में टफ आ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनको स्किप करते चलो स्टार्टिंग में। बोल रहा है एक व्रत है जिसके रेडियस 13 है और 36 डिग्री केंद्र कोण वाले व्रत खंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे व्रत खंड का ही पूछ लिया है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर त्रिज्य खंड पूछता तो अपना फिर उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो बेसिकली देखो किस क्या निकल जाएगा अपना, ओरिजिनल होता है πr², कितना होता है ना व्रत का, लेकिन व्रत खंड मान लो कि थीटा एंगल है तो कितने का, 360 का। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई अपन को 22/7 यूज करने को कहा गया है, आर की वैल्यू 7 है, और स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। थीटा आपका 36 है बटे 360। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, ये अपना कितने टाइम कट जाएगा, 7 टाइम कट जाएगा, और 36 ढाई के 360, और 22 अंत 154 होते हैं, और 10 का भाग और लगेगा तो 15.4 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो अभी बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 44 की बात करूँ, बोला है कि 4750 रुपये की एक राशि है, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। देखो आपको पता ही है कि 10% आती है, तो इसको देखते ही आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 10% एक ऐसी वैल्यू है जो हर किसी को रटी हुई होती है। 2%, 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा इसका, 21%। बाकी आप निकाल भी सकते हो, मैंने दुनिया भर के मेथड बता रखे निकालने के इसके। पूछा क्या गया है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना है। बेसिकली अमाउंट पूछा है, यानी 121 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना था आपका, 4750। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4750 प्लस इस पे ब्याज। तो ब्याज मैं इधर निकाल रहा हूँ, सी आई 4750 का 21% हो जाएगा, 21% मतलब 21/100। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, और ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई, 21 × 105, 80 × 10, 21 अंत 147, और 10 157, 80 × 15, 21 चौके 84, 84 और 15 89, 99, और पॉइंट आएगा यहाँ। तो इसमें अपन को ये और जोड़ना है 997.5। तो कितना आ जाएगा ये, 0.5, 7 9 5 14, 80 × 1, 7 और 1 8 और 9 17, 80 × 1 4 1 5, 57 47.5 आना चाहिए, ऑप्शन 4 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे बोला गया है कि एक बाल्टी है जो शंकु के छिन्नक के आकार की है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। जो छिन्नक है अपना, या जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम को छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक को फ्रस्टम बोलते हैं। इसकी नॉलेज ज़्यादा लोगों को नहीं होती है, तो हो सकता है कुछ लोगों से क्वेश्चन हुआ नहीं हो। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। देखो बेसिकली छिन्नक क्या होता है आपका, जो एक कॉन होता है ना आपका, अगर इस कॉन में आप एक कट लगा दो ना ऐसे, तो ये फिर आपका एक फ्रस्टम बन जाता है। तो इस तरीके से बनेगा आपका फ्रस्टम।
इसमें दो रेडियस आ जाती है अपनी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जो बाल्टी होती है ना घर पे, उसको उल्टा रख दो तो उसी तरीके से अपना फ्रस्टम होता है। यहाँ पे अपनी दो रेडियस बन जाती है, ठीक है। तो गिवन क्या है, एक रेडियस अपनी 15 है, यानी ये छोटी वाली 15 है और बड़ी वाली कितनी है, 45 है, ठीक है। और इनकी हाइट गिवन है अपन को, तो इस हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली हाइट अपन को 72 गिवन है। पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया की बात करिए। अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया कौन की बात करूँ तो कौन का तो होता है पाई आर एल। अब जब इसको फ्रस्टम में बदलते हैं ना, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाता है, दो रेडियस आ जाती है ना, तो आर की जगह आर प्लस आर आ जाता है। तो बेसिकली अपन को निकालना होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। अब अपने पास पाई को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आर और आर, अपन को एल चाहिए। अब एल के लिए हो सकता है कि आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा हो, बट मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी बता देता हूँ कैसे निकलता है। बेसिकली एल क्या है, अपनी ये वाली साइड है, यही तो एल है। इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, इस पॉइंट से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस वाले पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब देखो ये वाली जो हाइट है ये तो अपनी सेम ही है, यानी ये तो 72 ही रहेगी, रहेगी कि नहीं। और अब ये जो रेडियस है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाली रेडियस की, इतनी रेडियस, ये वाली रेडियस, ये कितना निकल के आ जाएगी, टोटल 45 था जिसमें से 15 ही कम हो जाएगा तो ये 30 है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका 30 हो गया और ये आपका 72 हो गया, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो नहीं पता है तो चलो निकाल लेते हैं, मुझे भी नहीं पता, डायरेक्ट तो याद नहीं है। ये आपका 30 है और ये आपका 72 है। देखो इसको हम रेशियो से बनाते हैं, इसको 3 से काटूंगा 10 टाइम, इसको 3 से काटूंगा 24 टाइम, ठीक है। और 2 से भी काट सकते हो आप 5 टाइम और 12 टाइम। अब तो आपको नजर आ गया होगा कि 5 12 13 अपना एक बेसिक ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ पे 5 12 13 नहीं होगा। मैंने एक तो इसको 3 से काट दिया, एक 2 से काट दिया, मतलब बेसिकली 6 से काट दिया। तो ओरिजिनल साइड निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड तो आपको पता ही है, देख भी सकते हो आप, 6 पंजे 30 और 12 छः 72, 30 72 है, तो 30 की साइड आ जाएगी 13 की 78, यानी जो एल है वो आपका कितना आ गया, 78 आ गया। बस अब सवाल में कुछ है ही नहीं, वैल्यू रख दो, पाई को भी पाई के फॉर्म में ही रखना है। और ये देखो आर तो अपने टोटल थी ना 45 और 15 कितने हो जाएंगे आपके, 60 इंटू एल क्या है आपका 78। एक जीरो आएगा लास्ट में और 8 6 के 48, एक 8 आएगा, 8 जीरो आना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी निकाल भी सकते हो, 6 8 48 80 लाई 4, 6 7 42 और 4 46, 46 80 पाई आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आता है ग्रुप डी में या किसी एसएससी में, तो इसको ध्यान रखना। बस आपको पता होना चाहिए कि फ्रस्टम क्या होता है और कैसे निकालते हैं सिलेंटाइट और ये सब, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक निश्चित राशि है x% की वार्षिक दर से इतने ईयर में साधारण ब्याज उस धनराशि के 31.25% के बराबर है। ओके, देखो धनराशि, लेट्स सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल अपना क्या है, 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो इस पे ब्याज है वो कितना है, धनराशि का 31.25%, यानी 31.25 ब्याज हो गया किस पे, प्रिंसिपल पर, यानी 100 पर। रेट नहीं पता है, वही तो निकालनी है। टाइम कितना है, वैसे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, निकालने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डायरेक्ट आप ईयर का भाग दे दो तो भी आपकी रेट आ जाएगी, मगर मैं ऐसे बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगी। 8 या 24 और एक 25/8, ठीक है। और एक 100 का और भाग लग जाएगा, PRT अपन 100 मैंने अप्लाई कर दिया, 100 से 100 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, देखो 25 से इसको काटूंगा मैं, इसके पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएंगे। 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, बचे कितने यहाँ से 6, 62, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, ठीक है। इसको फिर काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अगर यहाँ से रेट निकालना चाहूँ, और 4 से ये 2 टाइम भी कट जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 10% आ गई आपके रेट। बाकी ये डायरेक्ट निकाल सकते थे आप, ईयर का भाग दे दो इसमें। पूछा क्या है, ठीक है, देखो रेट 10% आ गई। पूछा है कि 9,000 रुपये की राशि पर 9,000 अपना प्रिंसिपल है, जिस पर x प्लस 5% की, यानी 15% की दर से कितने साल का ब्याज, 2/1/5, 5 दूनी 10 और 11/5 का ब्याज निकालना है। 100 PRT अपन 100 सिंपली वही मैंने अप्लाई कर दिया। बाकी ओवरऑल रेट निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 5 से अपना ये 3 टाइम चले जाएगा, और 3 से मतलब 270 गुणा 11 करना होगा आपको, तो 7 आएगा लास्ट में, एक में ही 7 है। बाकी निकाल सकते हो, 0 11 7 77 80 लाई 2, 11 दूनी 22 और 2, एक सेकंड, 11 7 77 80 लाई 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 29 70 आएगा अपना।
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। बोल रहा है कि निम्न आंकड़े हैं, इनमें क्या रिलेशन होगा। और रिलेशन अपन को माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में दिया गया है, तो अपन तीनों चीजें निकाल लेते हैं। अपन मीन निकाल के देख लेते हैं, माध्य निकाल के देख लेते हैं। माध्य क्या होता है, सबका एवरेज, जोड़ो सबको, 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 और 20 कितने हो जाएंगे आपके, 52, 52 और 4 58, 58 और 16, 58 और 6 64, 10 74, 74 और 4 78, 78 और 2 80 और 100 और 102 और एक और माइनस, यानी 101 आएगा। ठीक है, माध्य 10 तो नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है टोटल। ठीक है, तो मीन तो अपना 10 नहीं आएगा। अपन और क्या निकाल के देखेंगे, मोड और मीडियन। देखो मीडियन क्या होती है आपकी, जिसको हम माध्यिका कहते हैं। आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और उसके बाद जो मिड टर्म होती है वही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पर हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे भी नहीं। आपको ये पता है ना, मीडियन टोटल अपने 11 टर्म है, तो मीडियन कौन सी टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, क्योंकि दोनों साइड से पांच पांच छोड़ दो, तो छठी टर्म अपनी मीडियन हो जाएगी। अब देखो छठी टर्म क्या है, ये तो आपकी पहली होगी, कंफर्म होगी, क्योंकि माइनस में पहली होगी। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में ये अपनी दूसरी टर्म हो जाएगी जीरो। जीरो के बाद देखो क्या है, ये अपनी तीसरी टर्म हो जाएगी। दो के बाद देखो ये अपनी चौथी टर्म हो गई। इसके बाद ये अपनी पांचवी टर्म हो जाएगी। अब छठी क्या आएगी, देखो यहाँ 22 है, 16, 10, 10 आ रहा है नजर, इसका मतलब है आपकी मीडियन तो 10 हो गई। अगर मैं बात करूं बहुलक, बहुलक क्या होता है आपका, जो टर्म जितने ज्यादा बार आती है उसी को हम कहते हैं बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर इस एक्सप्रेशन, ये जो आपके डेटा है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेशन हो रहा है वो 10 का ही हो रहा है टू टाइम, तो बहुलक आ गया 10। तो यहाँ से आ गया ना अपना रिजल्ट, बहुलक बराबर माध्य का। क्योंकि माध्य अपना 10 है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हट गया। माध्य और बहुलक इक्वल है ही नहीं, तो फिर ये वाला भी होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन अपना सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 51। कोई बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, प्रतिदिन इतने रुपए खर्च करता है और अपनी आय का 25% बचाता है। 25% होता है 1/4। ठीक है, इनकम आपको पता है क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। चार इसकी क्या है, इनकम है, चार इसकी इनकम हो गई, और ये क्या है, इसकी सेविंग है, एक बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 3 यूनिट खर्च करता है। बोला गया है उसकी दैनिक आय, कोई व्यक्ति प्रतिदिन इतने रुपए खर्च करता है, यानी तीन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है अपन को, कितनी है, 34.5। काट लेते हैं इसको तीन से, 5 4 9 3 12 कट जाएगा, तीन से तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, 11.5। इनकम निकालनी है, चार से मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौके 44 और चार पंजे 20, दो और आ जाएंगे, तो 44 और दो कितने आ जाएंगे, 46, जो कि अपना है ऑप्शन नंबर थर्ड। आसान क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है, तो है तो अपना टाइम एंड वर्क का ही, लेकिन थोड़ा काफी कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है, ऑप्शन भी काफी कैलकुलेटिव है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये बोल रहा है कि 18 कुशल श्रमिक हैं, किसी कार्य को 720 दिनों में कर सकते हैं। ओके, 18 आपके क्या है, कुशल श्रमिक हैं। ठीक है, देखो मैं इसको मान लेता हूँ कि कुशल श्रमिक को मैं डिनोट कर देता हूँ कि ए हैं। और आगे बोल रहा है अर्ध कुशल है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ बी से। और आगे भी कुछ बोला गया है क्या, ठीक है, और अकुशल और है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से। तो ऐसे समझ लो कि 18 आपके कुशल श्रमिक हो गए, यानी 18 ए हो गए, किसी काम को 720 दिनों में करते हैं। ये बराबर हो जाएगा 36 अर्ध कुशल, यानी 36 बी, इस काम को कितने दिन में करते हैं, 144 दिन में। ये बराबर हो जाएगा 24 अकुशल, यानी 24 सी है, किसी काम को करते हैं 324 दिन में। तो यहाँ से सबसे पहले अपन को इनका रेशियो निकाल के इफिशियंसी निकालनी होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या ही बड़ी बात है। देखो, एक सेकंड, पहले तो देखो इसको जितना अपना सिंप्लीफाई हो पाएगा उतने अपन इसको कर लेते हैं। देखो 18 से इसको मैं काट रहा हूँ, एक सेकंड, इसका मैं साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं 18 से काट रहा हूँ, तो 18 अंठे 144, और 18 एकम 18 बचेंगे कितने अपने यहाँ पे पास, 14, 144, 18 अंठे 144। ठीक है, और किससे कट पाएगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 नाम 72, ये 8, और 8 तिया 24। ठीक है, अभी 3 से भी कट जाएगा वैसे तो अपना ये, और 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये, तो 6 से काट लेते हैं। देखो इसको 6 से काटेंगे तो ये 15 टाइम कट जाएगा, और 6 से काटेंगे ये 6 टाइम कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 3 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से अपना देखो एक तो आ गया 15 ए बराबर, और यहाँ पे अपना 6 बी बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है आपका, 3 तिया 9, 9 सी है। तो यहाँ से अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा 1/15, 1/6, 1/9।
अब देखो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, आपको पता है 15 और 6 इन सब का 90 हो जाएगा, तो 90/15 यानी 6, और 90/6 यानी 15, और 90/9 यानी 10, यानी ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। ठीक है, टोटल वर्क किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, मैं निकाल लेता हूँ टोटल वर्क यहाँ से, पहली वाली से ही 18 इंटू ए है अपना 6 और टोटल है 720। ये अपना टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है, बोल रहा है कि 16 अर्धकुशल श्रमिक, अर्धकुशल को मैंने माना था बी, यानी एक तो अपना बी लेना है, ठीक है, और वो भी 16 लेना है, तो 16 × 15 प्लस, और बोल रहा है कि 24 अपने अकुशल, अकुशल मैंने माना था सी, और कितने लेने हैं 24, यानी 24 × 10 240 प्लस 20 कुशल, कुशल को मैंने माना था ए 20 से 120। इस काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, तो टोटल ये कितना आ गया, देखो ये 16 × 15 करेंगे तो 16 धाई के 160 होते हैं, और 16 पंजे 180, और 160 और 80 कितना हो जाएंगे 240 ये, और 240 ये, और 120 ये। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, 60, 600 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 600 का डिवाइड करना है इस वाली इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर निकल जाएगा। जीरो से आपका जीरो चले गया, ठीक है, 12×5 = 60, 12×6 = 72, ठीक है, 5 से कटेगा नहीं, 5 सब में आ रहा है, तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 18 × 6 = 36, तो 36 × 18 करना है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका बचा है 36 × 18, और डिवाइड में आपके चल रहा है 5, तो 18 छः कितने होते हैं, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 80 × 10, 18×3 = 54, 54 और 10 = 64। इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 एकम 5, 1 14, 5 दूनी 10, 4 48, 5 नाम 45, और 3 बचे 5, 12935 इतना आएगा। देख लेता हूँ कि क्रॉप तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेटिव बना दिया डेटा देके, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपका इजी था। ओके, ये अपना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो आपको पता ही है, ये आपका 168 है, डिवाइड, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो यह है आपका 6 दूनी 12, 12 - 4 ये कितना है 8, 8 प्लस 5 गुणा, ये है 7 - 3 4, तो कितना हो गया 20, ये और 8 ये 28 हो गया, तो 168/28। ठीक है, तो इसका ये 6 टाइम हो जाएगा, जो कि 6 टाइम 20 का करते हैं तो 120, और 48 और तो 168 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है। तो पहले तो देखो इस वाले स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं अपन, ऊपर वाले को, 2 में से 1 जाएगा तो 1, प्लस क्या बचेगा अपना 1/5 माइनस के 2/7, तो यहाँ से पहले वाले को तो छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 प्लस के सभी का एलसीएम ले लेते हैं एक साथ, 35 ले लेते हैं अपन एलसीएम, तो ये कितना आएगा आपका 35 प्लस ये जाएगा 7 टाइम, तो ये 7 आ जाएगा, माइनस ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 35 - 10 25, 25 और 7 32/35, ये तो आपकी जो पहला स्टेप है वो आ गया। फिर नीचे वाले को, इसको ये तो देखो इतना सॉल्व कर लिया अभी हमने ये वाला स्टेप, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस नीचे वाले को, तो 6 6 36, 36 - 1 35/6, उल्टा करेंगे तो 6/35, तो आ जाएगा 2 माइनस के 6/35, और 35 दूनी 70, 70 - 6 जाएगा तो 64/35, ये अपना दूसरा स्टेप आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, अब सवाल में कुछ रहा नहीं है, 8 - 8 गुणा, ऊपर वाला स्टेप है अपना 32/35, और नीचे वाला स्टेप है आपका 64/33, यही है ना, 4 उत्तर आ गया डायरेक्टली। देखो कैसे 4 आ गया, क्योंकि ये पता है आपको 2 टाइम कट जाएगा, ये 35 कट गया, 2 से 4 टाइम कट गया, 8 - 4 4 आ जाएगा अपना। ओके, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 72 है। बोल रहे सुनंदा को एक किताब खरीदने के लिए 3000 रुपये की जरूरत थी, ठीक है। उसने एक सप्ताह तक उसने एक सप्ताह तक, सप्ताह के दिनों में कुल 14.5 घंटे, और सप्ताहांत में 3.5 घंटे के लिए काम किया, और इसको 125.75 रुपये पर घंटे के हिसाब से पैसा मिला। देखो 14.5 घंटा तो इसने यहाँ पे काम किया है, और 3.5 घंटा इसने यहाँ पे काम किया है, तो टोटल इसने कितना काम किया है, 14 और 3 18 और 19 घंटा काम किया है, और 1 घंटा का पैसा मिलता है इसको 125, 14 और 3 17, 18 ही हो पाएगा, ये 19 नहीं 18, एक घंटे का पैसा मिलता है इतना। ठीक है, तो इसको टोटल इतना पैसा मिला होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18×5 = 90, 80 × 9, 18×2 = 36, 36 और 9 = 45, 80 × 4, 18×5 = 90 और 4 = 94, 80 × 9, 18×2 = 36, 36 और 9 = 45, 80 × 4, 18 और 4 22, और पॉइंट आएगा 2 के बाद पॉइंट, यानी 2254.50। पूछा क्या है इसने, आगे बोल रहा है सुनंदा ने बाकी पैसे अपनी माँ से लिए, तो माँ से कितने पैसे लिए, ओके, तो ये इतना हो जाएगा आपका 3000 में से इसको माइनस कर दो 2254.50,
0.50 तो आएगा जो कि सब में ही है। ठीक है, 0 में से 0 गया और 10 में से 5 गया तो 5, अब यहीं हासिल बढ़ जाएगी और 10 में से 5 जाएगा तो 5। देखो ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा, या फिर एक 1 कैरी वापस बढ़ जाएगी और 10 में से 6 गया तो 4, और ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैरी अपनी बढ़ गई और 30 में से जब आपके 23 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यानी 745.50, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 2 है। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था। बोला कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या निकालनी है जिसे 1 2 3 4 5 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए। ओके, 1 2 3 4 5। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आ, या तो आप ये कर सकते हो कि 11 का मल्टीपल निकाल लो इसके आसपास, वो भी एक तरीका है, वो ही बता देता हूँ। वैसे तो ऑप्शन से बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, 11 एकम 11, एक असिल 13, 11 एकम 11, बचे 2। अब हम क्या उतारेंगे, 3 उतार लिया ना, अब 4 उतारेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, अपने 2 बचे, अब 25 हो गया, 11 दूनी 22। अब कितना बचा है आपका, 3। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या तरीके होते हैं निकालने के लिए। यहाँ पे ये बात कर रहा है इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, अगर घटाने की बात करता तो 3 घटा देते, इसमें से 3 घटा देते तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन हमें क्या करना होगा, ये जोड़ने की बात कर रहा है, तो अब देखो ये 3 रिमाइंडर बच रहा है, हम चाहते कि 11 से डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर अपना 0 बचता। उस केस में क्या करना होगा, इसमें 8 और जोड़ना पड़ता, तभी तो अपना 11 से डिविजिबल हो पाता, तो 8 और जोड़ना पड़ेगा, जो ये अपना ये है। घटाने की बात करता तो 3 घटाना होता। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ओके, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि 12.5% के लाभ पर एक वस्तु बेची और 17.5% की हानि पर एक बेची, तो उनके जो एसपी में डिफरेंस है वो इतना है। ओके, देखो ये तो सिंपल है। मान लो कोई वस्तु का मूल्य देखो इसको ऐसे कर सकते हो सकता है काफी लोगों को ऐसे समझ नहीं आए, तो मैं बेसिक से बता देता हूँ। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, एक बार तो बेचा उसको 12.5% पे, तो 112.5 पर, और एक बार बेचा है हानि पर 17.5% की हानि। इसकी 17.5% की हानि यानी माइनस का साइन आएगा। 100 में से अगर मैं 18 माइनस करता तो कितना हो जाता, 82। लेकिन यहाँ पे आएगा ये 82.5। इन दोनों का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, हाँ इन दोनों को ऐड कर लो, उतना ही तो डिफरेंस आएगा। 17 और 2 19, 30 आ जाएगा ना। इस 30 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को गिवन है 675। 15 दून 30, 15 चौके 60, बचे 7, 15 5 75, 1 यूनिट 2 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई। अगर यहाँ इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, तो 0। 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 25, 80 2, 5 चौके 20 और 2 22, 2250, यानी ये अपना सीपी आ चुका है। बोला 22% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, तो 2250 तो ये होगा ही। ठीक है, इसका 22% और निकाल लेते हैं, तो 2250 का 22% कितना हो जाएगा, 22/100। ये अपना 0 से 0 कट जाएगा, एक पॉइंट अपना यहाँ पे खिसक जाएगा इधर, और 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 पंज 110, 80 11, 22 दूनी 44 और 11 55, 80 5, 22 दूनी 44, 44 और 5 49, एक के बाद पॉइंट 495 में और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये कितना आएगा, 5 9 5 14, 80 1, 4 2 6 और 1 7, और ये 2745 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 84 है। ये पूछा गया है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी है, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 40% अधिक होती तो उतने ही दूरी तय करने में 20 मिनट कम समय लगता। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस तो क्या है, अपनी कांस्टेंट है, क्योंकि पहले केस में दूसरे केस में सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो फर्क किस पे है। अगर देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड किसके टाइम के प्रोपोर्शन, ये 1/t हो जाएगा। बोले रेलगाड़ी की स्पीड 40% अधिक होती, यानी इस देखो 40% कितना होता है अपना, 40% होता है अपना 2/5 होता है कि नहीं। बोल रहा है कि ये इनिशियल पहले स्पीड 5 थी, 2 बढ़ा दी 7, तो ये तो स्पीड का रेशियो है, फिर स्पीड और टाइम का रिवर्स हो जाएगा ना जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है अगर स्पीड 40% बढ़ाता तो उतनी ही दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लगता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट कम समय लगा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है। बोला गया है कि मूल चाल से चलते रेलगाड़ी द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ओके, देखो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो इनिशियल टाइम लगता था अपना 70 मिनट। ठीक है, 70 मिनट मतलब 1 घंटा 10 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए क्या है, बी से इतना अधिक है, सी और डी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, मैंने आपको हमेशा एक ही तरीका बताया है, रेशो कैसे निकालते हैं।
बोला ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है, 25% होता है 1/4, और ए की अधिक है बी से, यानी अगर ए की बी की 4 रही होगी तो ए की 5 रही होगी। देन आगे हम बी और सी का रेशियो निकालेंगे सीक्वेंस में, तो बी और सी वाली लाइन हमें आगे दी है। बी की आय है वो सी से 20% अधिक है, 20% होता है 1/5, अगर ये 5 है तो एक ज़्यादा है 6। अब निकालेंगे सी और डी का, तो बोल रहा है सी की आय है वो डी की आय से 40% कम है, 40% का मतलब होता है 2/5। सी की आय बोल रहा है डी से इतना कम है, अगर डी की 5 रही होगी तो इससे 2 कम, सी की 3 रही होगी, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम रेशियो। और देखो यहाँ से हमें सिर्फ सी और ए का ही मतलब है, बाकी रेशियो से मतलब नहीं है, तो फालतू के रेशियो हम नहीं निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो देख लो। देखो अपन को सी चाहिए और एक अपन को ए चाहिए, तो ए सबसे पहले देखो यहाँ पे है, उसके बाद और कहीं पे नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 की 30, 30 3 90, ठीक है। ये आ जाएगा अपना 90, ये है अपना ए। और एक अपन को सी चाहिए, तो एक अपन सी निकालेंगे, बाकी का डेटा निकालेंगे नहीं ना। अब देखो सी सबसे पहले देखो कहाँ पे सी है, मेरे को सी यहाँ पे नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे नजर आ रहा है, तो पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे। तो 4 5 20 और 20 3 60, ये सी आ गया। अगर इन दोनों के मैं रेशियो की बात करूँ तो ये कितना आ गया, ए और सी का अगर रेशियो में पूछूं आपसे, 30 3 90 और 30 2 60। पूछा गया है ए की आय सी से कितना परसेंट कम है, एक कम है किससे, ए से, 1/3, और 1/3 आपको बहुत अच्छे से पता है 33 1/3% होता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 88। बोले नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक्स वाई और जेड क्रम से क्या है माध्यिका बहुलक और परास है, तो ये वाली वैल्यू हमसे पूछिए। देखो सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं। एक्स क्या है, अपना माध्यिका है, माध्यिका होती है अपने मीडियन, मीडियन होती है मिड टर्म। अब उसके लिए पहले टोटल टर्म देखनी होगी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके देखो 18 है, तो मिड टर्म अपने दो आएंगे, एक तो अपनी 9th टर्म निकल के आएगी, एक 10th टर्म निकल के आएंगे। अब चूंकि इनका एवरेज लेना पड़ेगा ना, दो टर्म आई, तो ये देखो 9वीं और 10वीं कौन सी टर्म है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में, ठीक है। अब मैं इस डेटा को आरोही क्रम में जमाऊंगा नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से ऑब्जर्व करके निकालनी है आपको। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो सबसे छोटा इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे तो 12 है, 12 से छोटा कुछ है 10, 10 से छोटा कुछ है, कुछ नहीं है। तो पहली टर्म होगी आपकी 10, ठीक है, ये पहली हो गई। 10 के बाद देखो 11 है कहीं पे, ये 11 है दूसरी टर्म, और भी 11 है या एक ही 11 है सिर्फ, 11 तो एक ही, ये दूसरी टर्म हो गई ना, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म में निकालने जा रहा हूँ, 12 है कहीं पे यहाँ पे, ये अपना 12 हो गया, ये थर्ड टर्म हो गई। और 12 और कहीं पे है यहाँ पे, नहीं है। फिर 13, ये फोर्थ टर्म हो गई, 13 और तो नहीं है ना कहीं यहाँ पे, बिल्कुल ये एक और है, तो ये अपनी पांचवी टर्म हो गई। और 13 और कहीं नहीं है। अब 14 देखो, 5 टर्म हो गई ना, ये आपकी छठी टर्म हो गई, और 14 भी हो सकते हैं इसमें, एक ये रहा, ये आपकी 7वीं टर्म हो गई, ठीक है। 14 के बाद 15 देखो, ये आपकी 8वीं टर्म हो गई, ये आपकी 9वीं टर्म हो गई। एक तो 15 आ चुकी है, और देखते हैं और 15 तो नहीं है ना इसमें कहीं पे, और 15 नजर नजर आ रहे हैं, तो फिर 9वीं, हाँ एक सेकेंड, 7 भी अपनी ये थी, और 8 भी ये हो गई, 9वीं ये हो गई, तो 10वीं क्या हो जाएगी फिर 16, ये 15/16/2। तो ये तो अपनी आ चुका है 31/2, ये तो अपना एक्स आ चुका है, ठीक है। और एक अपन से बहुलक पूछा है, तो इस सबको मैं हटा रहा हूँ। बहुलक, बहुलक क्या होता है आपका, जो डेटा होता है उसमें जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही आपका बहुलक होता है। तो देखो 13 तो अपना रिपीट ही नहीं हुआ था, एक तो अपना 14 रिपीट हुआ है, 14 एक टाइम यहाँ पे है और एक टाइम यहाँ पे है। तो 13 भी रिपीट हुआ था, 13 कितने टाइम है, 2 टाइम, ठीक है। तो अभी तो ये दोनों दो दो टाइम आ रहे हैं, तो ये तो हो नहीं पाएंगे। 15 देखो तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कहीं पे नहीं है, ये भी 2 टाइम है, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो दो दो टाइम है, तो ये सब तो हो ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि डिफरेंस तो तभी कर पाएंगे ना जब दो से ज्यादा टाइम होंगे। 16 देखो, 16 एक यहाँ पे है अपना, एक 16 यहाँ पे है, और एक 16 यहाँ पे है। अभी के लिए अपनी 16 हो चुकी है, पर आगे भी देखना पड़ेगा और टर्म को। तो ये 12 12 तो होगा नहीं, 27 यहाँ पे और कहीं नहीं है, 22 22 नहीं होगा, 10 भी कहीं नजर नहीं आ रहा, 11, ओके कुछ नहीं है, और सिर्फ 16 ही होगा अपना। तो ये अपना क्या आ चुका है, बहुलक, या जिसको आप कह सकते हो मोड, यानी जो अपना वाई दिया है, तो वाई अपना यहाँ से निकल के आ गया 16। और तीसरी क्या है, रेंज। देखो रेंज क्या होती है, किसी भी जो डेटा होता है, रेंज होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू में से जब मिनिमम वैल्यू माइनस करते हैं, तो उसी को रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो 27 है, 27 से बड़ा कुछ है, बिल्कुल है। 27 से बड़ा 39 है, 39 से बड़ा कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम तो 39 हो जाएगा। और मिनिमम तो अपना क्या था, 10 ही तो था, 10 से छोटा कुछ थोड़ी था, ये 10 हो जाएगा, तो ये आपका 29 आ गया, ठीक है ना। अब जो वैल्यू पूछी है उसको निकाल लेते हैं। देखो इतना तो पता है कि वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 31/2 है और ये 3 से गुणा है, पॉइंट में फंसेगी वैल्यू। तो ये आएगा 3 × x, यानी 31/2,
प्लस 2 गुणा वाई, वाई अपना 16 है, माइनस जेड यानी 29 है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 15.5, 15.5 का 3 गुणा 45 और 1.5 46, प्लस 16 दूनी 32, 32 माइनस के 29, 3 आ जाएगा तो 46 और 3 कितना हो जाएगा 49, 49.5 हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर थर्ड है। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक 10 अंक की संख्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x49362379y। 10 अंक की संख्या है, 55 से डिवाइड डिवाइड करना है, यानी 11 और 5 से डिवाइड करना है। 10 संख्या है, ठीक है, तो पेयर बन जाएंगे अपने दो दो के 5। बोल रहा है कि जहां x और y एक अंक के पूर्णांक है तब x माइनस वाई निकालना है। देखो एक चीज आपको पता होगी, अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो y क्या होगा, या तो y को 0 होना पड़ेगा या y को 5 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दो केस बनेंगे, तो मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ। एक अपना केस 1 बनेगा, जिस केस में y अपना 0 होगा। अब देखेंगे कि कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा, ये केस 2 होगा जिसमें y 5 होगा। ठीक है, अब हमने पहले केस को लेके चल रहे हैं, y को 0 लेके चल रहे हैं। जब y को 0 लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा, देखो डिफरेंस ही तो लेते हैं हम इनका, पहले ऑड नंबर पे और इवन नंबर पे उनका सम करते हैं, फिर उसका डिफरेंस लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लो ऐसे, तो ये आएगा आपका x-4, क्योंकि बाद में भी तो डिफरेंस लेना होता है, लेकिन लेना आपको एक ही साइड से, दो दो के पेयर का। 9 - 3 6, और 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, और 3 - 7 तो ये आएगा -4, और 9 - वाई, यहाँ पे हमने वाई 0 लिया है तो ये आपका 9 आएगा। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये 4 से तो 4 कट जाएगा, 9 और 6 15, 15 - 4 कितना आएगा अपना 11। तो देखो x-11 डिविजिबल होना चाहिए 11 से, तो x को क्या होना पड़ेगा 11 होना पड़ेगा, जबकि x 11 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x तो एक अंक का नंबर है। इसका मतलब ये है कि जो अपना ये वाला केस है, ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यही वाला पॉसिबल होगा। निकालने की भी जरूरत नहीं है, ना सेटिस्फाई करने की जरूरत है, डायरेक्ट निकालो। ठीक है, तो लेकिन x निकालना तो पड़ेगा ना अपन को। y अपना 5 आ गया, तो देखो यहाँ पे अपन y को क्या रख देंगे 5 रख देंगे। अब जब 5 रखोगे तो ये सारा डिफरेंस तो सेम चलेगा, यानी इतना तो सेम चलेगा ना अपना, इतना जो ये डिफरेंस है ये तो सेम आएगा, लास्ट वाला ही तो चेंज होगा अपना। तो ये कितना है अपना, ये है x, और 4 से 4 कट गया था, 6 - 4 2, x+2, प्लस ये आएगा आपका 9 - 5, 9 - 5 4, ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। यानी बेसिकली मैं कहूँ कि x+6 डिविजिबल होना चाहिए 11 से। 11 से डिविजिबल कब होगा, जब x को 5 होना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। हमसे पूछा है x-y, x 5 है माइनस वाई, वाई भी 5 है, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो संख्याएं 11 और 13 के रेशो में है और उनका एलसीएम इतना है। संख्याएं 11 और 13 के रेशो में मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या 11x है, दूसरी संख्या 13x है। एलसीएम कितना हो जाएगा 11 गुणा 13 गुणा x। इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1287। काटा पीटी शुरू करते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 7 77, 13 नम्बर 117। एक्स अपना 9 आ गया, जब x 9 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी, एक 11 9 99, एक 13 नम्बर 117। ठीक है, बोल रहा है कि यूनिट क्या बोला है उनका गुणनफल क्या होगा, तो 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 117 इंटू 99। देखो वैसे आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, अगर ये 100 भी होता तब भी 11,700 ही आता, जबकि ये यूनिट डिजिट 3 तो है लेकिन 15,000 पर जा रहा है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यही ऑप्शन होगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। यही छोटा छोटा टाइम है जो आप बचा सकते हो यूनिट डिजिट वगैरह से एग्जाम में, अगर पेपर टफ आता है तो, या इजी भी आता है तो भी आपको ये चीज आदत है अपने एग्जाम में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल वो सब लगा लो। बेस्ट तरीका यही है कि काफी डिजिटल सम वगैरह के बोलते हैं, तो वो फालतू के तरीके हैं, वो उनको अप्लाई करने के चक्कर में आप अपना क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो। बोल रही क्वेश्चन है कि रानी है 20 सेकंड में 180 मीटर दौड़ सकती है और सुहाना 24 सेकंड में। देखो रानी की बात कही गई है, बोल रहा है कि ये 20 सेकंड में 180 मीटर दौड़ सकती है। एक सेकंड में जितना दौड़ेगी वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। एक सेकंड में ये कितना दौड़ सकती है 9 मीटर, ये रानी की बात हो गई। अब है अपने सुहाना, सुहाना के बारे में कहा गया है कि वो 24 सेकंड में कितना दौड़ सकती है, और सुहाना समान दूरी, यानी 24 सेकंड में ये भी 180 दौड़ रही है। एक सेकंड में ये कितना दौड़ेगा या दौड़ेगी, तो 6 से जाएगा 4 टाइम, और 6 × 3 = 18 30, 15/2, ये 15/2 मीटर चल सकती है। बोल रहा है
यदि दोनों एक साथ समान बिंदु से शुरू करती हैं तो 7.5 सेकंड बाद सुहाना से कितनी आगे निकल जाएंगी। ठीक है, देखो अपनी रानी भी इधर जा रही है, सुहाना भी इधर जा रही है, ये इनकी इफिशियंसी हो गई, इफिशियंसी नहीं सॉरी स्पीड हो जाएगी ना। ये 1 सेकंड में चली गई दूरी होती है, वही तो अपनी क्या होती है, स्पीड होती है। ये अपनी स्पीड हो गई और ये भी अपनी स्पीड हो गई, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगी अपनी। तो 15/2, 15/2 बेसिकली क्या है, 7.5 लिख दूं मैं इसको। ये 7.5 है, तो ये 9 से जा रही है और ये 7.5 से जा रही है, तो माइनस हो जाएगा। और कितने सेकंड के बाद पूछ रहा है, 7.5 सेकंड बाद, इतनी दूरी इनकी आ जाएगी। ठीक है, तो 9 में से जब 7.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 इंटू 7.5। ठीक है, 5×5 = 25। इतना सिंपल सा आंसर तो आएगा नहीं ना, ये आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। वैसे तो ये भी नहीं आएगा, यही आएगा, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद आ रहा है ना, 2 के बाद एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो, 15×5 = 75, 80 7, 15 105 और 7 112 और 2 के बाद पॉइंट 11.25। देखो HCF एलसीएम से कई क्वेश्चन पूछे गए फटाफट लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। बोला दो संख्याएं हैं 11 और 13 के रेशियो में। देखो रेशियो भी सेम ही दे दिया है, बोला उनका महत्तम समापवर्त HCF 9 है तो संख्याओं का योगफल। देखो रेशियो अपना ये है, HCF ही है, तो नंबर अपने डायरेक्ट ही निकल जाएंगे। एक नंबर हो जाएगा 11 × 9, और देखो नंबर भी सेम ही है 99 और अपने वही आ गए, और 13 9 117, यानी सेम डेटा पे ही दो क्वेश्चन पूछ लिए। बोल रहा है कि दोनों का सम क्या होगा, 9 और 7 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सिर्फ यही होगा। जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो बट जरूरत नहीं है, जब एक ही यूनिट डिजिट आ रहा है तो जोड़ने की जरूरत ही क्या है। बोला गया है कि सीता और गीता है एक साथ मिलकर, सीता और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकती है, और सीता है अपने अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकती है। एलसीएम 72 आ जाएगा, 24×3 = 72, 36×2 = 72। सीता की एफिशिएंसी 2 है और दोनों की मिलके 3 है, इसका मतलब है गीता की एफिशिएंसी 1 रही होगी। पूछा गया गीता अकेले काम को कितने दिन में करेगी, एक की एफिशिएंसी से 72 काम कितने दिन में कर देगी, 72 दिन में। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा हो सकता है छोटे लग रहे हो वर्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये अपना है क्या, ये है 4.18 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, देन ये अपना लिखा है 8.82 का क्यूब, प्लस का ये आपका लिखा है 12.54 इंटू 114। देखो ये पक्का आइडेंटिटी बेस होगा, वरना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही टेढ़ा काम हो जाएगा। ये अपना है 13.13 और 0.013 अपना ये है, और हमसे पूछा गया है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स बताना है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस होगा, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी बेस होगा, क्योंकि आइडेंटिटी बेस नहीं होगा ना ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कंफर्म ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में। अब देखो ये किसका बनेगा, आप देख पा रहे हो कि ये अपना ए क्यूब है, ठीक है, और ये बी क्यूब है, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये किसका होता है, आपका ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब ये देखो कि ए प्लस बी कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका एक तो 4.18 है और एक आपका कितना है 8.82 है। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 8×4 = 12, 13 आ रहा है, और नीचे भी 13 आ रहा है, बस बन गई अपनी बात। ये ऊपर लिखा है 13 का क्यूब, और नीचे देखो इसको 13 का क्यूब मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसके साथ अब देखो कितने अपने ऊपर जीरो जाएंगे, एक तो यहाँ से जाएगा और दो यहाँ से जाएंगे, तीन, और तीन यहाँ से जाएंगे 6, तो 6 जीरो जाएंगे अपने इधर, 10 की पावर 6 लिख दो जिसको मैं, तो यहाँ से होगा क्या अपना, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 6 बचा है, ये अपना x निकाल लिया हमने, जो 10 की पावर 6 बचा है। हमसे पूछा है x की पावर भी 1/3 पूछा है, तो 10 की पावर 6 की पावर 1/3 और हो जाएंगे, तो 6/3 मतलब 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 100। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का था, अगर आप क्वेश्चंस का जो लॉजिक है उसको समझ पा रहे हो तो, वरना तो इस क्वेश्चन में आप कितना भी टाइम लगा सकते हो। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 100 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि x² + 8x - 20 बराबर ये है, मतलब तीन इक्वेशन दी गई है और बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों नेचुरल नंबर है, तो इनमें रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए जल्दी से। एक तो आपकी इक्वेशन ये है, इसकी वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 20, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है अपना 8 आ रहा है। तो ऐसे क्या फैक्टर होते हैं अपने कि जब जोड़ने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -20 आ जाए, तो एक प्लस का 10 और -2 आएगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -20 और जोड़ोगे तो +8। बाद में क्या हो जाता है, फिर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा, यानी वैल्यूज आपकी निकल के आएंगी
एक तो -10 आएगी, एक 2 आएगी। अब इनिशियली बोल दिया कि अपना जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, यानी ये तो होगा नहीं, तो x अपना 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपने दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं। जेड स्क्वायर में क्या है, जेड स्क्वायर माइनस का 7z प्लस का 10 बराबर 0। गुणा करने पर आना चाहिए 10 और जोड़ने पर आना चाहिए आपके 7। तो ये तो सिंपली समझ आ रहा है, -5 -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो दो वैल्यू निकल के आएंगे यार। तो जेड की वैल्यू एक तो अपनी 5 निकल के आ रही है और एक अपनी 2 निकल के आ रही है। तो दोनों ही वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे अपन, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अपने नेचुरल नंबर है। जो तीसरा अपने इक्वेशन है वो क्या है, ये है अपने वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस के 35 बराबर 0। तो गुणा करने पर 35 और ये -2 बनना चाहिए, तो -7 को अगर मैं -7 और +5 लूँ तो -35 बन जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो -5 बन जाएगा और बाद में साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वैल्यू निकालते हैं ना तो लास्ट में तो साइन चेंज हो जाते हैं। -5 तो होने से रहा, यानी वाई अपना 7 आ गया है। अब अगर मुझसे रिलेशन पूछो आप तो ऑप्शन से बनाऊंगा मैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि जेड लेस देन है वाई, जेड की वैल्यू है 5 और 2 लेस देन है वाई से, यानी वाई बड़ा है। यानी यहाँ तक तो देखो जेड लेस देन वाई, ये इक्वल भी लगा रखा है, जबकि जेड और वाई में तो एक भी टर्म इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन अपना खत्म। वाई और एक्स में पूछूं तो ये बोला कि वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है। ये 7 है कि 7 लेस देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन तो है बट इक्वल साइन कहाँ से आ गया, इक्वल तो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक्स लेस देन जेड, एक्स है वो लेस देन जेड है, बिल्कुल लेस देन जेड है और इक्वल भी है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू 2 है ना ये सेम है। यहाँ तक तो चीजें सेम चल रही है। फिर क्या जेड वाई से छोटा है, जेड वाई से छोटा है, बिल्कुल ही 7 है, तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, एक्स लेस देन वाई नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे देखो वाई बड़ा तो है बट इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 7 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल में अगर आप कहूँ तो इसका लेवल मेरे को अच्छा लग रहा है, जो पहले एनटीपीसी का लेवल पूछा था उससे। ठीक है, तो लेवल अच्छा पूछा गया है, तो उसका तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक जॉन का सिर्फ एक ही शिफ्ट हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा नहीं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ कम चली जाएगी थोड़ी। इसको सॉल्व करना है अपन को। बोले साइन स्क्वायर 45 जो कि आपको 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। टेन 45 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। माइनस का कॉस एक्स, इसकी वैल्यू हमको 1 गिवन है, इस 1 से ये 1 चले जाएगा। कॉस एक्स को मैं इधर भेज रहा हूँ। 1/2 आपका कॉस एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि एक्स को 60 डिग्री होना पड़ेगा तभी अपना ये आ पाएगा। पूछा गया है और एक्स इस रेंज में है, बिल्कुल आ रहा है। कॉट एक्स यानी कॉट 60 पूछा है। टेन 60√3 होता है, तो कॉट 60 इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात हो ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 115 है। वापस अपना एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछ लिया। 3 क्वेश्चन तो अभी नजर आ गए मेरे को एचसीएफ एलसीएम से। बोल रहे दो नंबर है जिनका रेशियो ये है और उनका एलसीएम इतना है। नंबर ये है, रेशियो ये है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर 11x है, दूसरा 6x है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 11 और 6 में कुछ कॉमन है नहीं और x आ जाएगा। ये अपन को 462 गिवन है, यहाँ से आप काटापीटी करोगे तो 11 से 11 चौके 44 और 11 दूनी 22 और 6 7 42। एक्स अपना 7 निकल के आ गया। पूछ रहे दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 11 माइनस 6 5x। एक्स अपना कितना आया है, 7 आया है, 5 7 35 हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गिवन है p इंटू दिस। अपन को वैल्यू पूछिए p की, तो देखो ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 8। ये कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4। ये नीचे 10 की भाग दे दो, मतलब 0 0 भी लिख सकते हो। देखो पावर को जब इधर बढ़ाते हैं ना तो माइनस में जाती है पावर, और इधर बढ़ाते हैं तो प्लस में जाती है। ये कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये 10⁻⁻5 है। ये तो अपना आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 और 10⁻⁻4, 10⁻1 बचेगा जो 10 होएगा। 10/5 कितना आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन भी बचा है कि नहीं अपना। शायद एक क्वेश्चन और होना चाहिए डीआई का, तो अब इसमें कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। ओके, आ गया है। काफी बड़ी सी डीआई लग रही है देखने में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोले यदि घर का कुल मासिक व्यय इतना है तो उस एक महीने के दौरान कपड़ों तथा पानी का बिजली पर हुआ कुल व्यय कितना होगा। ओके, ये देखो डेटा शायद हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो प्रॉपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका, एक सेकेंड कोई और कलर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे लिखा है आपका 40%, और ये आपका लिखा है 30%। ये सेम टाइप की पूछी है जैसे पहले पूछी थी। ये 20% है और ये जो है अपना 10% है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 100% है। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 31060। ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 चले जाएगा।
तो ये आएगा 3106/10 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। बोल रहा है कि उस एक महीने के दौरान कपड़ों तथा पानी पर कपड़ों और पानी पर कितना हुआ। देखो कपड़े किसको दर्शाएंगे, अब इसको पढ़ना पड़ेगा अपन को। हरा हिस्सा कपड़ों को दर्शा रहा है। हरा हिस्सा कौन सा है, ग्रीन, यानी ये वाला 20%। देखो कलर की मेरे को इतनी पहचान नहीं है, इसमें मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। यानी एक तो अपना 20% होगा, और तो कपड़ों का हो गया एक, पानी, कपड़ों, पानी और बिजली, और पानी का देखना है। बैंगनी हिस्सा अपना पानी का है, यानी ये वाला हिस्सा 10% प्लस। और क्या बोला है, बिजली और बच गया ना, बैंगनी हिस्सा पानी और बिजली पर हुए वे, ओके। देखो पानी और बिजली पर अपना एक ही हिस्सा है, यानी 30% की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो यहाँ से अपन 1% निकाल चुके हैं, 30 की निकालेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस जीरो से जीरो चले जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 की 18, 3 एकम 3 और 3 3 9, 9318 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये अपने सारे सवाल हो चुके हैं। ये मैंने आपकी लेवल 5 है इसके सॉल्यूशन करवा दिए हैं। ठीक है, अभी अपना लेवल 3 बचा है, लेवल 2 बचा है, इनकी भी मैं जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही था। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको बताइए कि हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नॉर्मली आप टेलीग्राम पे जाकर फ्री का एजुकेशन सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।